तरफ से फ्री में ले जाओ, डिस्काउंटेड सीडी। तुम भी याद रखो। अगले 24 घंटों में तुम मरने वाली हो, मरने वाली हो। श्रुति, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हो। इसने मजाक किया होगा श्रुति। श्रुति, अपना ख्याल रखना प्लीज। बाय। मम्मी, मम्मा, कौन कौन है? मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलो। अरे हाँ बाबा, आ रही हूँ। कौन है अभी? हाँ, कब से नॉक कर रही हूँ मैं? इतनी देर लगती है कि दरवाजा खोलने में? अरे मैं किचन में काम कर रही थी ना। और क्या हुआ है तुझे? हाँ, क्यों इतना गुस्से में है तू? समझी। तुझे भूख लगी है ना? चल मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे अच्छा ठीक है, तू जाके आराम कर, मैं तेरे लिए गरम गरम कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? दरवाजा खोलो। मम्मा, मम्मा, अब तो बता, तुझे दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगी? हाँ मम्मा, वो घड़ी अचानक। घड़ी? क्या हुआ घड़ी को? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ? आज मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे रूम में ही सो जाओ। हाँ हाँ ठीक है, पर तू इतना डर क्यों रही है? आ जा यहाँ, बैठ। क्या हुआ तुझे, क्यों इतना डर रही है? हाँ? निधि, तुम्हें
श्रुति का चेहरा देखना चाहिए था। कितनी डरी हुई थी वो। What rubbish! I'm sure ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये सब बस इसका नाटक है तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, ऑल राइट? निधि, नाउ दिस इज रबिश। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें फौरन पुलिस को कॉल करके उस सीडी के बारे में बता देना चाहिए। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पागल है तू? भाई पुलिस को जब तो पता नहीं है तुझे, हेल्प करने की बजाय कहीं उल्टा हमें फंसा दिया तो? अरे नया नया बिजनेस अपना क्यों घुसा रहा है पुलिस को बीच में? ठीक है, हम पुलिस को नहीं बुलाते, लेकिन कल हमें तरुण की शॉप पे जाकर उस सीडी के बारे में पता लगाना ही होगा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या हुआ? अरे क्यों इतना डर रही है? हाँ? क्यों चीख रही है? क्या हुआ? अरे बता क्या हुआ? श्रुति, कोई सपना देखा तूने? तुम्हें छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो डरो मत, बिल्कुल मत डरो। ये क्या हुआ है मेरी बच्ची को? ये तो अभी कुछ बताने की हालत में ही नहीं है। मुझे कल सुबह इसके दोस्तों को फोन पर पूछना होगा कि किस बात का डर सता रहा है मेरी श्रुति को। क्या हुआ? ये सीडी क्यों लेकर आया? कि तूने एक ब्लैंक सीडी के बजाय हमें एक रिकॉर्डेड सीडी दी है, वो भी इतनी बकवास रिकॉर्डिंग जिसमें एक लड़की अपना गला काट रही है। क्या है ये सब? मुझे क्या पता, मैंने डिस्काउंट में खरीदी और डिस्काउंट रेट पे बेच दी। अब जो तोड़ो या फेंको तुम्हारी सरदर्दी है। सीधे तरीके से बात कर रहा हूं। छोड़ दे, कुछ फायदा नहीं इससे बात करके। आइंदा यहां से कोई सीडी लेंगे ही नहीं। सारी सीडीज तो उसके मुंह पे मार दी, लेकिन इतना काम है अभी हमें। बहुत सारी टेप्स और सीडी चाहिए यार, और बाहर ये बहुत ही महंगी मिलेंगी। एक्सक्यूज मी, आप दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है। सॉरी, मैंने आप दोनों की बात सुनी। ऐसा लगता है आप दोनों को वीडियो कैसेट्स और सीडीज की जरूरत है। आप चाहो तो मुझसे ले लो, एकदम ओरिजिनल कंपनी की है और साथ में सीडीज भी फ्री है। थैंक यू आंटी, पर हम नहीं ले पाएंगे। क्या है ना, ये ऑफर वाली चीजें हमें भारी पड़ जाती है। नहीं, ये भी वैसे ही ना निकले। मानो मेरी बात, एकदम सही है। ठीक है, वैसे भी हमें जरूरत है। कितना हुआ इसका? बस 2000। 1500 है, 500 है तेरे पास? रुक देखता हूँ। बराबर है। ये औरत कहाँ गई? बिना पैसे लिए गायब हो गई। बड़ी अजीब बात है।
हेलो आंटी। हेलो हेलो समीर बेटा, आंटी आप इतने टेंस्ड क्यों साउंड कर रहे हो? मुझे एक बात बता, श्रुति के साथ कल कुछ हुआ था क्या? पता नहीं, कल रात से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। जरा जरा सी बात पर ना एकदम डर से जाती है और कुछ भी आहट होने से एकदम सहम जाती है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है बेटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं उसे ऐसे हालत में देख नहीं सकती हूँ। बेटा तुम जल्दी से यहाँ जाओ प्लीज। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम वहीं आ रहे हैं। ओके, आप बस श्रुति का ख्याल रखिए, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ समीर, क्या कह रही थी आंटी? श्रुति की हालत बहुत खराब है वरुण, वो अभी भी डरी हुई है। हमें मिलकर उसे बात करनी पड़ेगी। चल मैं निधि को फोन करके बोल दूंगा, वो श्रुति के घर पे डायरेक्टली पहुंच जाएगी। चल। बस बेटा अब तुम लोग ही समझाओ इसे। जब से आई है न कुछ खाती है न पीती है, बस ऐसे ही डरी डरी से सहमी सी अपने कमरे में बैठी रहती है, अजीब सी बातें करती रहती है। कभी कहती कि उसके आसपास कोई है, कभी कहती है कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है, कभी कहती कि टीवी अपने आप चलने लगता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अब तुम लोग ही समझो ऐसे। लगता है मेरी बेटी को किसी की नजर लग गई। डोंट वरी आंटी, सब ठीक हो जाएगा। श्रुति को कुछ नहीं होगा। समीर, हमें डॉक्टर को बुलाना होगा, ऐसे श्रुति की हालत और बिगड़ती जाएगी। ठीक कह रही हो। वरुण तो एक काम कर लेना, तू वीडियो पार्लर जाके वो कल की फंक्शन की सीढ़ी तैयार रखना। ओके, निधि और मैं डॉक्टर को बुला लाता। ठीक है श्रुति? ठीक है। कुछ खा ले बेटा। सीढ़ी यहाँ कैसे आई? समीर ने इसे तोड़ के फेंक दिया था। आखिर इस सीढ़ी में ऐसा क्या है जो श्रुति देखकर इतना डर गई थी? देखना पड़ेगा। नहीं, मैं प्ले नहीं करूंगा।
हेलो 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 श्रुति। हाँ वरुण, बोलो। श्रुति, मैंने वो सीडी देखी, बहुत डरावनी है। तो क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना वरुण, क्यों देखी तुमने वो सीडी? वो सीडी शापित है वरुण, मैं मरने वाली हूँ। कुछ ही घंटों में मेरी मौत हो जाएगी और अब तुम भी नहीं बचोगे। श्रुति, ऐसा मत कहो। हेलो 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 वरुण, हेलो श्रुति। हेलो 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 हेलो। मैंने वो सीडी देखी थी। क्या? जिसके बारे में श्रुति बता रही थी। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इधर सुनिए, क्या है ये सब? कैसे हुआ ये? हमें क्या पता सर। साथ काम करते हो, कुछ तो आइडिया होगा। कोई इसे परेशान करता था? मैडम आप बताइए, कुछ लेडीज टॉक में कुछ ऐसा कहा उसने? नहीं, बस थोड़ी डिस्टर्ब थी और कुछ नहीं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों से डरी हुई सी थी, इसलिए हमने उसे कहा कि तू घर पे बैठ के आराम कर, और तो कुछ नहीं। ठीक है, जैसे ही आपको कोई इस केस के बारे में जानकारी मिलती है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके जी सर। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो।
तुम लोगों से कुछ कहना है। क्या हुआ? मैंने वो सीडी देखी थी। क्या? जिसके बारे में श्रुति बता रही थी। फिर मुझे भी फोन कॉल आया था कि मैं अगले 24 घंटों में मरने वाला हूँ। 24 घंटों में मरने वाला हूँ। और तूने ये बात पुलिस को नहीं बताई? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। वो सीडी में कुछ है और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पर तरुण भाई कर सकते हैं। हमें अभी चलकर उसे पूछना होगा। ये बात वहीं से शुरू हुई थी और हमें जवाब भी वहीं मिलेगा। चलो।